नमस्ते। मैं हूँ आरफी, साइकिक मीडियम, टैरो कार्ड रीडर, हीलर, काउंसलर। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टू डिपुलन चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो है करंट एनर्जी के ऊपर। रीडिंग हालांकि टाइमलेस है, बट अभी मैं फुल मून के बाद ही ये रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो हम जानेंगे कि आप जिस इंसान से प्यार करते हैं वो इंसान करंट टाइम फ्रेम पर क्या फील कर रहे हैं, उनके लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है और वो आपको लेकर स्पेशली क्या फील कर रहे हैं, वो हम इस रीडिंग के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे। आज मैं अपना नया डेक का यूज़ करने वाली हूँ। रिसेंटली आई थिंक मैंने एक शॉर्ट वीडियो पर यूज़ किया था। हाँ, एक शॉर्ट वीडियो पर मैंने यूज़ किया था। अभी मैं लॉन्ग वीडियो में यूज़ करने वाली हूँ इस न्यू डेक को। तो काफ़ी हद तक मैं एक्साइटेड भी हूँ। लेट्स सी आप जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। बट उससे पहले आपको यहाँ पर मैं 2 ऑप्शंस दूंगी, आपको किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना है। यहाँ पर 2 इत्र का बॉक्स में दूंगी, उसमें इत्र का बोतल है। तो आप उसे चूज़ कर सकते हैं किसी एक को। ओके, तो ये है पहला वाला इत्र का बोतल बॉक्स। चॉकलेट फ्लेवर है ये, मतलब फ्लेवर नहीं, सॉरी, चॉकलेट्स का स्मेल है, चॉकलेट का स्मेल है। ओके, ये है चॉकलेट वाला स्मेल। मैं इसका बॉक्स से निकाल कर दिखा देती हूँ आपको। ये है, ठीक है। ओके, एक ये है और दूसरा जो इत्र है वो है ओट का। ओके, ये भी खोल के दिखा देती हूँ मैं। ये रहा। ओके, तो आपको किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना है। अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप दोनों देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट पर। ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस चॉकलेट स्मेल वाले परफ्यूम को यूज़ किया है, सॉरी यूज़ किया है, क्या बोल रही हूँ मैं। अगर आप लोगों ने इस चॉकलेट स्मेल वाले इत्र को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं आप जिस इंसान से प्यार करते हैं उनकी करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 1। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है, वो जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है उनके पर्सन की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। आपकी जो पर्सन है करंट टाइम फ्रेम पर, उनकी जो माइंडसेट है वो काफ़ी हद तक नेगेटिव हो रहा है सर्कमस्टेंसेस की वजह से, ठीक है। उनके लाइफ के जो भी इस वक्त सर्कमस्टेंसेस है, जो भी मतलब सिचुएशन इस वक्त उनके साथ बीत रहा है, सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा है, उस वजह से उनका माइंडसेट जो है वो नेगेटिव हो रहा है। पारिवारिक समस्या मुझे सुनाई दे रहा है और सोसाइटी के जो रूल्स है, स्पेशली जो रिलीजियस टिपिकल रूल्स होते हैं ना, हर एक रिलीजन में कुछ ना कुछ टिपिकल रूल्स होते हैं जो अच्छा नहीं होता है। तो आपके पर्सन के जो भी रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसे टिपिकल रूल्स है जो समाज के बहुत से लोग फॉलो करते हैं, जो कहीं ना कि आपके पर्सन को भी फॉलो करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें उन्हें अभी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, वो उसे फॉलो नहीं करना चाहते हैं। हर कोई फॉलो करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। ओके, तो आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें ये फॉलो नहीं करना चाहिए, उन्हें इस चीज़ को नहीं मानना चाहिए, इस रिवाज को नहीं मानना चाहिए। तो इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है, क्योंकि उनकी आवाज़ को जैसे कि दबाने की कोशिश किया जा रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। आपके पर्सन राइट नाउ लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, एक हेल्थी बाउंड्री वो सेट कर रहे हैं, ठीक है। और उनके लाइफ में कोई पर्टिकुलर फेमिनिन एनर्जी है जो मैरिड लेडी है। ओके, एक पर्टिकुलर फेमिनिन एनर्जी है, फीमेल फिगर है जो मैरिड है। वो लेडी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के लाइफ में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा वो लेडी आपके पर्सन के लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं वो पर्टिकुलर फीमेल। और आपके पर्सन को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद। करंट टाइम फ्रेम पर आपके पर्सन हर किसी से कटे हुए महसूस कर रहे हैं, कटे हुए महसूस नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली कटे हुए हैं, मतलब बातचीत नहीं कर रहे हैं, बहुत लिमिटेड बातचीत कर रहे हैं, किसी किसी को वो पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। ओके,
क्योंकि उन्हें पीस ऑफ माइंड चाहिए, दिमाग में शांति चाहिए, ना कि इस तरीके का कोई भी मतलब हर्डल्स उन्हें पसंद है। किसी को भी पसंद नहीं है, आपको भी पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है। तो इस वक्त आपके पर्सन लोगों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, सोसाइटी को काफ़ी हद तक वो इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह का माइलस्टोन आपके पर्सन ब्रेक करने वाले हैं, या फिर करना स्टार्ट कर चुके हैं। वन मिनट। ओके, चलिए मैं यहाँ से मैं कुछ कार्ड निकालती हूँ और देखती हूँ कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। प्लीज़ बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है, उनके पर्सन का करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 1। उन्हें अभी एहसास हो रहा है कि उन्होंने लाइफ में कुछ ऐसे अच्छे पल मिस कर दिए हैं जो अभी लौट के नहीं आने वाला है। ओके, पास्ट में उन्होंने कुछ अच्छे वक्त बिताए थे और अभी वो उन अच्छे वक्त को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब वो पल कभी आएगा ही नहीं। जो पल बीत चुका है, जो अच्छा पल था, वो अभी लौट कर आएगा ही नहीं, ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है। एक सैडनेस वाली एनर्जी है। हैंग्ड मैन, टू ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है लवर्स। सी कार्ड्स कितने खूबसूरत है ना, मुझे बहुत पसंद है ये कार्ड्स, बहुत खूबसूरत पिक्चराइज किया गया है यहाँ पर। लेट्स यहाँ से भी देखते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1 पर्सन की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स, जिस इंसान के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं उस इंसान की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 1। वॉल। मैंने कहा था ना कि बहुत ही हेल्थी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करके रखा है आपके पर्सन ने। स्कल, जो चीज़ें बोला था सेम चीज़ यहाँ पर आया है। ओके, तो आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पर एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है स्पेशली उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, लव लाइफ से रिलेटेड है। और ये मैसेज उनके साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिनके पर्सन के लाइफ में कोई अदर पर्सन है, या कोई लाइक घर वाले हैं जो इंटरफेयर करते हैं आपके कनेक्शन में, या तो आपके पर्सन किसी ये वाला मैसेज उनके लिए ज़्यादा मतलब उनके साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिनके लाइफ में कोई अदर पर्सन है, मतलब आपके पर्सन किसी और से भी प्यार करते हैं समथिंग और वो अभी फंसे हुए हैं। और ये मैसेज उनके साथ भी रेजोनेट करेगा जहाँ पर आपकी और आपके पर्सन की लव लाइफ में पेरेंट्स का घुसपैठ है। ठीक है ना, पेरेंट्स कबाब में हड्डी बन रहे हैं। तो 2 टाइप के लोगों के साथ ये मैसेज रेजोनेट करेगा। तो करंट टाइम फ्रेम पर आपके जो पर्सन है अपने लव लाइफ में बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, जगलिंग मोड पे हैं इस वक्त, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये मैं कहाँ फंस गई या ये मैं कहाँ फंस गया, जहाँ से कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, थम सा गया है एकदम से। और अगर आपके पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ कनेक्शन में है, ठीक है, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड, अगर वो किसी और के साथ कनेक्शन में है तो इस वक्त उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, दोनों टोटली डिफरेंट पर्सन है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। ओके, और उनका खिंचाव आपकी तरफ है, मतलब वो वहाँ पर खुश नहीं है। अभी उन्हें महसूस हो रहा है कि उनके और उस इंसान के बीच कितना ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, कितना ज़्यादा अलग है दोनों एक दूसरे से। अभी उन्हें वो चीज़ रियलाइज़ हो रहा है और राइट नाउ वो इंसान आपके मतलब आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, राइट नाउ आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि आप और वो सिमिलर है। ओके, और अगर आपके लाइफ में अगर आपके पर्सन के लाइफ में कोई अदर पर्सन नहीं है, मतलब अगर वो किसी और के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं है, आप दोनों के बीच पेरेंट्स की वजह से किसी भी तरीके का प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ था समथिंग, कि आपके पर्सन ने आपको इम्पोर्टेंस नहीं देकर किसी और को इम्पोर्टेंस दिया था, तो जिसको भी आपके पर्सन ने इम्पोर्टेंस दिया था अभी उन्हें उस इंसान के अंदर कमी नज़र आ रहा है।
मतलब पास्ट में अगर आपके पर्सन ने आपकी जगह किसी और को अगर इम्पोर्टेंस दिया था, चाहे वो कोई अदर ऑपोजिट जेंडर के कोई भी इंसान हो, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, या माँ बाप, या भाई बहन, किसी को भी अगर उन्होंने आपसे ज़्यादा तवज्जो दिया था, तो अभी उन्हें ये महसूस हो रहा है कि मैंने गलत इंसान को वो तवज्जो दिया, मुझे उस इंसान को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए था। इस इंसान में और मुझ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इनकी सोच और मेरी सोच बहुत अलग है, ऐसा आपके पर्सन राइट नाउ महसूस कर रहे हैं। ओके इसलिए वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं, सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं चीज़ों को कि क्या करना सही रहेगा, अभी क्या डिसीजन लेना सही रहेगा। राइट ना वो डिसीजन लेने के मूड में तो नहीं है, लेकिन वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या करना सही रहेगा। और वो एक हेल्थी बाउंड्री सेट करके रखे हुए हैं उस पर्टिकुलर इंसान के साथ जिनको उन्होंने पास में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जिनको उन्होंने दिया था, उस इंसान से अभी आपके पर्सन डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। ओके नाउ लेट्स सी ये इंसान आपको लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला अभी ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं एंड उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप में और उनमें बहुत सिमिलरिटीज़ है। ओके लेट्स सी आपकी कमी कहीं ना कहीं इस इंसान को खल रहा है इस वक्त, और अभी ये इंसान ये महसूस कर पा रहे हैं कि आपने इनको कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था, और नॉट ओनली इम्पोर्टेंस, आपने इनको अच्छा फील करवाया था। जेन्युइन फीलिंग इन्हें आपसे मिला था, जो उन्होंने पहले नहीं उतना समझा, अभी वो कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं। प्लीज़ बताइएगा ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं करेंटली। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर। ये इंसान मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या फील कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पर, प्लीज़ बताइएगा। फोर ऑफ सॉर्ट्स। राइट नाउ मुझे एक मैसेज आ रहा है कि ये इंसान नेक्स्ट एक्शन कब लेंगे आपके तरफ, उसके बारे में वो सोच रहे हैं। वाह बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। कलर कितना खूबसूरत है ना, मेरा मन करता है कि मैं बस देखती रहूँ, इतना खूबसूरत है। ओके तो आपके पर्सन आपको लेकर जो फील कर रहे हैं राइट नाउ, जैसे कि मैंने बोला, वो आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन कब लेंगे उसके बारे में वो सोच रहे हैं। वो डेफिनेटली एक्शन लेंगे। कुछ लोगों को आपके पर्सन कुछ कमिटमेंट वगैरह दे सकते हैं या प्रपोजल दे सकते हैं, अगर उन्होंने कभी आपको प्रपोजल नहीं दिया था। और अगर इन्होंने आपको पहले प्रपोजल दिया था बट कमिटमेंट नहीं दिया था, शादी से रिलेटेड समथिंग इस तरह का सीरियस कमिटमेंट अगर उन्होंने नहीं दिया था, तो वो देने के बारे में सोच रहे हैं। ओके एंड उन्हें अब ये महसूस होना है कि आप कितने स्पेशल हैं, आप कितने ख़ास हैं। उनके आसपास के जो लोग हैं, उनकी जो सराउंडिंग है, वो उन्हें ये एहसास दिला रहे हैं कि उन्होंने क्या खोया है। कहीं ना कहीं यहाँ आपके और आपके पर्सन के बीच उतना फिज़िकली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है। फिज़िकली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है मीन्स कि बातचीत उतना नहीं होता है या मिलना जुलना नहीं होता है। किसी किसी का तो कभी मिले ही नहीं है, बस ऑनलाइन जान पहचान है। तो यहाँ राइट नाउ आपके पर्सन ये महसूस कर रहे हैं कि आप कितने ख़ास हैं, आप कितने ख़ास थे और हैं। उन्होंने आपकी कदर नहीं की और कभी उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया कि वो आपके लिए एक्चुअल में क्या फ़ील करते हैं, और अभी वो इसे महसूस कर रहे हैं। इस बात को गिल्ट की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत उन्हें गिल्ट महसूस हो रहा है कि पास में उन्होंने क्या किया आपके साथ। ओके पता नहीं, मैंने शायद 4 ऑफ सॉर्ट्स बोला था, बट ये 4 ऑफ सॉर्ट्स नहीं, सॉरी ये 5 ऑफ सॉर्ट्स है। ओके शायद मैंने 4 ऑफ सॉर्ट्स बोला था, बट ये 5 ऑफ सॉर्ट्स है। एंड राइट नाउ आपके जो पर्सन है वो अपने आप को लेकर बहुत गिल्ट महसूस कर रहे हैं। पास में उन्होंने जो भी चीज़ किया आपके साथ, जो भी हरकत किया, पास में इन्होंने आपको डेफिनेटली हर्ट किया था अपने एक्शन से, अपने रिएक्शन से, और अभी उन्हें इस बात का गिल्ट महसूस हो रहा है कि मैंने क्या किया। तो वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। इनफैक्ट एनर्जेटिकली वो शिफ्टिंग हो चुका है कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं। बहुत जल्द वो फिज़िकली भी आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। वन फाइनल कार्ड प्लीज़ बताइएगा, ये इंसान मेरे व्यूवर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप
आप बहुत ऐसे इंसान हैं जो मनमौजी किस्म के इंसान हैं। मतलब आप जिस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जी पाते हैं, ये इंसान अपने उस हिसाब से ज़िंदगी को नहीं जी पाते हैं। कहीं न कहीं इन्हें कंट्रोल करने वाले लोग बहुत हैं और ये उस हिसाब से ज़िंदगी को जीते हैं, लोग जिस हिसाब से उन्हें कंट्रोल करते हैं। लेकिन आप वैसे नहीं हैं, आपको लोग वैसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। उन्हें आपकी ये आदत बहुत पसंद है। लैंटर्न, लायन, लायन और ये लायंस गेट पोर्टल के नज़दीक में ही मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको गवा दिया है, ठीक है? आप इन्हें भूल चुके हो और आप इन्हें भूल चुके हो और इन्होंने आपको गवा दिया है, ऐसे थॉट्स उनके दिमाग में आ रहा है। इनके अंदर ईगो भी बहुत ज़्यादा है और ईगो की वजह से भी ये इंसान आपकी तरफ उस हिसाब से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं जितनी जल्दी उन्हें एक्शन लेना चाहिए, उतना जल्दी ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है। मेल डोमिनेटिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है, चाहे ये मेल हो या फीमेल, डजेंट मैटर, बट इनके अंदर जो मेल डोमिनेटिंग एनर्जी है वो थोड़ा ज़्यादा है। ये इंसान आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं और अगर सोशल मीडिया पर आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक करके रखे हुए हैं तो पुराने जो चैट्स वगैरह है, पुराने जो मैसेजेस हैं, उससे ये इंसान स्क्रॉल कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस उम्मीद से देख रहे हैं कि शायद अभी अनब्लॉक कर दिया गया है, तो किसी किसी का मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है जैसे कि आपने इनको ब्लॉक नहीं किया था लेकिन इन्होंने आपको ब्लॉक किया था और ये इंसान बीच बीच में अनब्लॉक करके चेक करते हैं आपको, ठीक है? ये बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, अदरवाइज़ ये इंसान आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते रहते हैं। ओके, सो या और हाँ, ये इंसान आपकी पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ओके, सो ये कुछ मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं आपकी पर्सन की तरफ से। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी ये रहा। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स पिन कमेंट पर है। थैंक यू सो मच। हाई ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने इस इत्र को चूज़ किया है ऑड का, ठीक है? अगर आप लोगों ने इस ऑड इत्र को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है? फॉर ऑप्शन नंबर 2, जितने भी व्यूअर्स ने इस ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, इस इत्र को चूज़ किया है, उनके पर्सन की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है, प्लीज़ बताइएगा। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है? इमोशनल हीलिंग हो रही है आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है? इमोशनल हीलिंग हो रही है। बहुत सारे उनके स्टक इमोशंस है, कुछ नेगेटिव इमोशंस है बेसिकली, वो स्टक है। कुछ नेगेटिव इमोशंस है जो वो रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, वो स्टक है। और उस इमोशंस के साथ जुड़ी हुई जो भी इंसिडेंट्स हैं उनके लाइफ में, वो बार बार आपके पर्सन के दिमाग में राइट नाउ आ रहे हैं। मतलब पास में उनके साथ कुछ ऐसी इंसिडेंट्स हुआ था जिस वजह से वो इमोशनल हुए थे और रोए भी थे। पेनफुल मेमोरीज क्रिएट हुआ था। तो वो जो भी पेनफुल इंसिडेंट उनके साथ पास्ट में हुआ था, वो इस इंसिडेंट्स जो है राइट नाउ आपके पर्सन के दिमाग में बार बार याद आ रहा है। ऑब्वियसली फुल मून की एनर्जी है, इस वजह से ये चीज़ हो रहा है। एंड वो बहुत कुछ बातें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन। दुनियादारी से परेशान है, मुझे सुनाई दे रहा है, दुनियादारी से परेशान है। बहुत सारी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सी बातें उनके दिल में ही दबी हुई है। पास्ट में भी ऐसी बहुत कुछ चीज़ें हुआ था उनके लाइफ में आपके आने से पहले, मतलब आपके उनके लाइफ में आने से पहले और भी ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स उनके लाइफ में हुए थे जिस वजह से उन्हें बहुत पेन मिला और वो उन बातों को खुलकर कभी किसी से बोल नहीं पाए। अभी कहीं ना कहीं एक रिग्रेट की भी एनर्जी है कि काश मैं वो बातें किसी और के साथ शेयर कर पाती या शेयर कर पाता, काश मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता, काश मैंने उसी वक्त ऐसे रिप्लाई कर दिया होता। इस तरीके की एनर्जी में है आपके पर्सन राइट नाउ, ठीक है? स्टक इमोशंस है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन है, जितना भी है मतलब है, ठीक है? लेट्स सी आपके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं। मैं टैरो से जानने की कोशिश करूँगी फॉर ऑप्शन नंबर 2। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है उनके पर्सन की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है, प्लीज़ बताइएगा। डिवाइन उन्हें एक न्यू पाथ दिखा रहे हैं, एक न्यू पाथ, एक न्यू डायरेक्शन उन्हें दिखा रहे हैं और अभी आपके पर्सन उस न्यू पाथ पर जाने के लिए तैयार है, उस न्यू डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। बीच बीच में आपके पर्सन थोड़े होपलेस भी महसूस कर रहे हैं, होपलेस।
9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। जजमेंट, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी और सिचुएशन की अगर बात बोलें, जैसे कि मैंने बोला डिवाइन ने उन्हें एक न्यू डायरेक्शन दिया है, एक न्यू पाथ दिया है उन्हें चूज़ करने के लिए। चूज़ करने के लिए नहीं, एक्चुअली उन्हें चूज़ करने के लिए ऑप्शन नहीं दिया गया, उन्हें एक न्यू पाथ दिया है, एक न्यू डायरेक्शन दिया है और कहा है कि तुम इस पाथ पर चलोगे, तुम्हें इसी पाथ पर आगे बढ़ना है। ठीक है, एक तरीके से डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है उनके लाइफ में, लेकिन ये वाला जो डिवाइन इंटरवेंशन है ये पेनफुल वाला नहीं है। मोस्टली डिवाइन इंटरवेंशन जब होता है तो थोड़ा बहुत पेनफुल होता है पेनफुल, लेकिन आपके पर्सन के लाइफ में जो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है वो पेनफुल वाला नहीं है, वो एक सपोर्टिव डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, जहाँ पर डिवाइन उनको डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि तुम्हें इस पाथ पर जाना है, तुम्हें ये चूज़ करना है अपने लिए, इस डायरेक्शन में तुम्हें आगे बढ़ना है। ओके, और आपके पर्सन राइट नाउ वही कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन अपने लाइफ में करंट टाइम फ्रेम पर उतने वो नहीं है, थोड़े से निराशा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बट उन्हें एक होप है कि आगे सब कुछ सही होगा, आगे सब कुछ पॉजिटिव होगा। वो अपने जो भी ड्रीम्स हैं उनको लेकर काफ़ी हद तक पॉजिटिव सोच रहे हैं कि हाँ, मैं इन फ्यूचर अपने सभी ड्रीम्स को फुलफ़िल करूँगी या करूँगा। उनके बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बहुत सारे डिज़ायर्स हैं, डिज़ायर नहीं बोलूँगी एक्चुअल में, नॉट डिज़ायर, बट उनके ड्रीम्स तो हैं डेफिनेटली, है ना। हर एक इंसान का कुछ ना कुछ ख्वाहिश होते हैं, बिना ख्वाहिश का इंसान जैसे कि लाश जैसा बन जाता है। तो आपके पर्सन की भी ऐसे कई सारे ख्वाहिश हैं, वो उन ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं, और अभी जो कि डिवाइन की तरफ से भी उन्हें पुश मिल रहा है, तो उस पुश की वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठा कर पा रहे हैं। और जैसे कि शुरुआत हो चुका है, शुरुआत या फिर यूँ कहें कि कुछ शुरू होने से पहले जो एक मुझे एक पर्टिकुलर लाइन सुनाई दे रहा है, जैसे कि डंका बजाना, खुशियों का डंका बजाना, मुझे ये सुनाई दे रहा है, खुशियों का डंका बजाना। आपके पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि उनका सिक्स सेंस उन्हें कह रहा है कि अभी वो जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे उस डायरेक्शन में आगे उन्हें बहुत कुछ पॉजिटिव चीज़ें हासिल होगा, बहुत कुछ बदलाव आएगा उनकी लाइफ में जो बहुत ही पॉजिटिव होगा। उन्हें ये भी पता है कि अभी वो जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे वो इतना इजी नहीं है, बट स्टिल इस कठिन रास्ते में भी उन्हें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। ओके, तो आपके पर्सन अपनी तरफ से एक शुरुआत करने के मूड में है, बहुत जल्द वो शुरुआत करने वाले हैं। प्लीज़ बताइएगा, किसी किसी का ऑलरेडी शुरुआत कर चुके हैं वो, उनकी लाइफ की जो भी नेक्स्ट डिसीजन है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन अपने करियर को लेकर कुछ नया चूज़ करने वाले हैं। ये इंसान मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या फील कर रहा है करेंटली, प्लीज़ बताइएगा। हाँ, एक और चीज़ मुझे दिख रहा है करंट एनर्जी में, आपके पर्सन अपने ब्यूटी को लेकर, अपने लुक्स को लेकर, स्पेशली अपने बालों को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल हो रहे हैं, अपनी हेयर को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल हो रहे हैं। प्लीज़ बताइएगा ये इंसान मेरे व्यूवर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहा है। फॉर ऑप्शन नंबर 2, ये इंसान मेरे व्यूवर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू। आप दोनों के बीच डिस्टेंस है, फिज़िकल डिस्टेंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है, वो उस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। एक कार्ड जंप आउट हुआ है, एम्परर, जस्टिस। मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं ये इंसान। एट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ फिर से आया है बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ कप्स। तो ये इंसान आपसे प्यार बहुत करते हैं, बाय द वे आपसे प्यार बहुत करते हैं, एंड
पास्ट में आप दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से ये इंसान हर्ट है बहुत ज़्यादा। अब सबका सिचुएशन अलग अलग है, किसी किसी एरिया पर आप लोगों ने इनको हर्ट किया था, किसी किसी एरिया पर इन्होंने आपको हर्ट किया था, सबका स्टोरी अलग है। तो आपको बेहतर पता होगा कि किसने किसको हर्ट किया था। बट आपके पर्सन हर्ट ज़रूर हुए हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें पता नहीं होता है कि हमने सामने वाले इंसान को तकलीफ़ दिया। हमें हमेशा ये फील होता है कि सामने वाले ने हमें तकलीफ़ दिया है ना। हमें खुद का नहीं दिखता है, हमें बस खुद का दुख दर्द दिखता है, सामने वाले का दुख दर्द हमें नहीं दिखता है। हमें खाली सामने वाले की गलती दिखाई देता है, खुद की गलती नहीं दिखाई देता है ना। तो यहाँ आपकी पर्सन के साथ जो हुआ है, उन्हें जो हर्ट महसूस हुआ है, हो सकता है आपको पता नहीं चला कि आपने इनको हर्ट किया, बट डीप डाउन आपकी पर्सन आपकी किए गए बिहेवियर की वजह से अभी भी हर्ट है। पास में आपने ईगो में आकर कुछ ना कुछ इनके साथ ऐसा सलूक किया, या फिर आपने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, टोटली आपने इग्नोर किया। तो आपका जो भी बिहेवियर रहा है इनके साथ, उसकी वजह से ये इंसान अभी भी हर्ट है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आप देखने की कोशिश ही नहीं करते, आप जानने की कोशिश ही नहीं करते, आप समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। आप अपने ही दुनिया में मस्त है। मैं सही, मैं हमेशा सही, सामने वाला गलत। तो ये एटीट्यूड रहा होगा आपका पास्ट में। ये मैं नहीं कह रही, आपके पर्सन कह रहे हैं, ठीक है ना। कि पास्ट में इनका कहना है ये है कि पास्ट में आपने अपनी गलती नहीं देखी, आप हमेशा खुद को ही सही कहलाते रहे और आपने इनको तकलीफ़ दिया। पास्ट के जो भी वो वुंड्स है ना, ये पूरी तरह से हील नहीं हुआ है। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ जस्टिस करें। आपने जो भी पास्ट में इनके साथ गलत किया था उसे सुधारें, उसे सही करें। जैसे कि बहुत से लोग गलती करते हैं तो कभी माफ़ी नहीं मांगते। कई बार रिश्तों को बचाने के लिए ना माफ़ी मांगनी पड़ती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी गलती नहीं होता है, बट स्टिल आपको सॉरी बोलना पड़ता है। मैं वो बड़ी बड़ी इंसिडेंट्स को लेकर नहीं बताने कि आपने कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट किया नहीं है बट स्टिल आपको सॉरी बोलना पड़ रहा है, नहीं, मैं वो नहीं कह रही। यहाँ आपके पर्सन आपसे बहुत बड़ा अपॉलॉजी नहीं मांग रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि तुम आकर मुझे सॉरी बोलो, माफ़ीनामा दो, नहीं कह रहे वो ऐसा। वो सिंपली ये कह रहे हैं कि आप उनके साथ जस्टिस करें। पास में कहीं ना कहीं आपने उनके साथ इनजस्टिस किया था, कुछ गलत किया था, जिस मेमोरी में अभी भी वो स्टक है। तो वो चाहते हैं कि आप उसे ठीक करें, उस सिचुएशन को ठीक करें। एटलीस्ट अपनी तरफ से कुछ तो स्टेप लें, कुछ तो बोले, एटलीस्ट सफाई तो दे कम से कम कि आपने क्यों किया, किस लिए किया, यू नो। और आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपने जो पास में जो इनके साथ किया था उस वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान अभी भी उस बैड मेमोरी में स्टक है। ओके उन्हें कभी कभार ऐसा भी होता है कि रात को उन्हें ठीक से नींद भी नहीं आता है, वो पुरानी बातें उन्हें याद आता रहता है। आपके पर्सन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ बहुत इमोशनल है, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल हैं। तो ऐसा हो जाता है जब कोई इंसान बहुत प्रैक्टिकल होता है, तब वो एहसास फील नहीं कर पाते सामने वाले की फीलिंग्स। प्लीज़ बताइएगा ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं। ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा। आइडेंटिटी, पीकॉक। ओके ये इंसान आपको लेकर जो करेंटली फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने की एनर्जी है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर ईगो है एंड आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन वो महसूस कर रहे हैं। ये अट्रैक्शन में खाली फिजिकल अट्रैक्शन के बारे में नहीं कह रही, इमोशनल लेवल पर ये इंसान आपके साथ अटैच्ड है। इमोशनल लेवल पर ये इंसान बहुत कनेक्टेड फील करते हैं और अभी भी वो आपकी तरफ इमोशनली कनेक्टेड फील कर रहे हैं। बट राइट नाउ उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जब बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचने लग जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनका एनर्जी ड्रेन होता है। तो राइट नाउ वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मैं इनके बारे में इतना ज़्यादा सोचती हूँ या इतना ज़्यादा सोचता हूँ कि मेरा एनर्जी खुद का ड्रेन हो रहा है और मुझे इसे रोकना है, खुद को थोड़ा कंट्रोल में लाना है, ठीक है। मैं इतना ज़्यादा ये सब बातें सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, स्पेशली पास्ट की जो बुरी मेमोरीज है, इतना ज़्यादा दिमाग में आ रहा है कि इनका क्या हो रहा है, एनर्जी ड्रेन हो रहा है। तो वो चाहते हैं कि नहीं, मुझे अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, मुझे इतना भी ओवरथिंक नहीं करना है कि मेरा एनर्जी ही ड्रेन होता रहे।
ठीक है ना। ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है आपके पर्सन के साइड से आपके लिए। एंड वो इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को, इस सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं बेसिकली। ओके, सो यार ये रही आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स पिन कमेंट पर है। थैंक यू सो मच।